अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो लीग फार्मूला है वो है जर्मन वाइट ग्लू। ये एक ऐसी कंपनी का फार्मूला है जो बड़ी सक्सेसफुल है ग्लू बनाने में, और उसका फार्मूला है बेसिकली आजकल ग्लू जो है मार्केट में अवेलेबल तो हैं, लगा भी लेते हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं कुछ अरसे के बाद वो अंदर से ऐसे टूट जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं और ये बड़ा फेलियर है। तो मैं आपको एक क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट है ना वो बनाना सिखाऊंगा। दूसरा ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो ग्लू का बिजनेस करना चाहते हैं या जो मिडल मैन हो, जो जस्ट सामान घर बैठे उठाएं और ग्लू बनाएं और मार्केट में सेल करें। इसकी बहुत ज्यादा मार्केट है सेल की। और वो उन लोगों के लिए भी है जो दुकानदार है, जो ग्लू उठाते हैं और फिर बेचते हैं, तो उसमें मार्जिन उन्हें बहुत कम मिलता है। तो मेरा उन्हें एडवाइस है कि ये रेसिपी देख के खुद ग्लू बनाएं, क्योंकि इसकी खपत बहुत ज्यादा है। खुद ग्लू बनाएं और इसमें बहुत ठीक ठाक मार्जिन है। अगर 130 150 का वो पैकेट सेल कर रहे हैं तो वही पैकेट उन्हें 60 70 रुपए का पड़ेगा, तो आधो आध उन्हें बचत हो जाएगी। तो मेरा गोल यही है कि आप लोगों को हेल्प आउट करना, आप लोगों की मदद करना, आप लोगों को एम्पावर करना। और जो हम कंपनीज को बहुत ज्यादा रकम दे रहे हैं तो वो अपना मनी सेव करना और इस महंगाई के दौर में अपनी हेल्प करना। तो चलते हैं ग्लू के फॉर्मूले की तरफ। सबसे पहले आपने विंग स्केल ऑन करना है, इसको 0 0 पे ले आना है और इसके अंदर आपने 700 ग्राम पानी डाल देना। 700 ग्राम पानी डालने के बाद आपने इसके अंदर एक जो दूसरा केमिकल है वो है CH30। ये 320 रुपये अंदाजन केजी मिलता है और वो आपने इसमें 150 ग्राम डालना है। 150 ग्राम इसके अंदर CH30 डलेगा और उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो है एप्राटॉन। एप्राटॉन बाइंडिंग के लिए यूज होता है। 290 से 390 रुपए केजी के दरमियान ये कॉस्ट करता है। और ये आपने डालना है इसके अंदर 100 ग्राम। 100 ग्राम डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्सिंग स्टार्ट कर देनी है। हाथ से ये बिल्कुल मिक्स नहीं होगा। इसके लिए मैंने जो टोटका निकाला हुआ है वो आराम से जो घर में ड्रिल मशीन होती है उसके आगे एक बर्मा सा खुद ही बना के बर्मे को वेल्ड करवा के और बर्मा काट के वेल्ड करवा के ये छोटा सा मिक्सर बनाया हुआ है। इस मिक्सर से आपने मिक्सिंग स्टार्ट करनी है। मिक्सिंग जो है हमेशा ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्रोडक्ट बनाने में। और आपने अगर इसमें मिक्सिंग यानी कि थोड़ी सी भी शक रहे चीजों के मिक्स होने में, यानी कि ये दोनों CH30 एप्राटॉन और पानी ये तीनों यकजान हो, लस्सी भी मिक्स ऐसे नहीं होती उससे, यानी एडवांस थोड़ा सा और इतने मिक्स हो कि ये पता ना लगे कि ये अलग-अलग आइटम्स हैं, अलग-अलग जर्रे कोई नजर नहीं आना चाहिए। अगर ये बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इसमें कसर रह गई तो आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा और गंदा और हल्के प्रोडक्ट बनाने का या वो काम करने का फायदा ही नहीं। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसको अच्छी तरह मिक्सिंग करना, मिक्स यानी कि आप 5 नहीं तो 10 मिनट लग जाएंगे ज्यादा, लेकिन आपका प्रोडक्ट बड़ा अच्छा बनेगा। और ये आपने मिक्स बहुत अच्छा करना। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इसको प्रिजर्व करना। और इसके जो बुलबुले आप देख रहे हैं ना बन रहे हैं वो खत्म करना है। उसके लिए दो यूज होते हैं। एक तो मॉर्गल और एक है फॉर्मेलिन। कोई भी यानी कि दोनों में से एक यूज करना है आपने। मेरे पास फॉर्मेलिन है, फॉर्मेलिन में ऐड कर दूंगा। फॉर्मेलिन से ये फायदा होगा कि ये प्रिजर्व हो जाएगा, बायोसाइड बन जाएगी और ये 1 साल 2 साल सेफ रहेगा, खराब नहीं होगा आप ये।
तो फॉर्मेलिन डालने का ये फ़ायदा होगा। ठीक है, ये आपने 1 किलो ग्लू में 3 ग्राम डालना है। 3 ग्राम काफ़ी है। तो 3 ग्राम फॉर्मेलिन आप इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद आपने फिर इसको मिक्सिंग का तड़का लगाना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि फॉर्मेलिन अच्छी तरह से मिक्स हो रही होगी तो आप देखेंगे कि इसको इसमें बुलबुले भी अब नहीं बन रहे, तो ज़ाहिर है वो हवा निकाल देता है अंदर से। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है आपने सिरका। ये घरेलू सिरका भी आप डाल सकते हैं और जो इसका नाम है केमिकली वो एक्टेक एक्टेक या एक्टेक एसिड, वो आपने डालना है। वो 5 से 10 ग्राम के दरमियान आपने इसके अंदर डालना है। अच्छा, इसका ना एक और फायदा होगा इसका कि आपने ग्लो के पीछे देखा होगा दीमक का निशान बना होता है कि वो नहीं लगेगी लकड़ी को और वो उससे दीमक से जान छूट जाती है। तो ये एक्टेक एसिड भी जो है ना, जो सिरका है, उससे भी ये कड़वा हो जाता है ग्लू और वो दीमक नहीं खा सकता। तो ये इसका फ़ायदा है। तो ये आपने 5 से 10 ग्राम, ये 300 रुपये पर केजी चल रहा है आजकल, तो वो आपने डाल देना। सॉरी, फॉर्मेलिन की प्राइस मैं भूल गया था, वो 180 रुपये पर लीटर मिल रही है आजकल। अच्छा, उसके बाद मिक्स करने के बाद आपने इसको, अब ये ग्लू तो बन गया है लेकिन इसको गाढ़ा करना है। गाढ़ा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के थिकनर यूज़ होते हैं और जो बहुत अच्छा थिकनर है जो ग्लू के अंदर यूज़ होता है वो है पीडीएफ। पीडीएफ जो है वो आपने ये देख लें 10 ग्राम इसके अंदर आपने डालना है। 10 ग्राम डालना, ये 700 रुपये पर केजी मिल रहा है आजकल तकरीबन। 10 ग्राम डालने के बाद आपने इसको खूब फेंटा लगाना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे लॉन्ग करना चाहूँगा ताकि आप प्रोसेस थोड़ा सा देखें। फिर मैंने तो बनाई भी है, सारा आपके सामने है। ये प्रोसेस को आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता कैसे ग्लू थिक हो रहा है और ग्लू इसको गाढ़ा होने से कितना फ़ायदा होगा। इन द मेन टाइम मैं ये बता दूं कि जो दुकानदार हजरात हैं उन्हें स्पेशली बजाय वो बाहर से ग्लू लाएं, ये एक ड्रमी बना के रख लें और अपने शॉपर्स में डाल के दे दें। और पेंट वाले हजरात भी जो जिनकी पेंट शॉप्स हैं वो स्पेशली पीवीए की जगह ये यूज़ करें। ये आउट क्लास पीवीए बनेगा और ये बहुत अच्छा डिस्टेंपर को पावर देगा। और पीवीए काफ़ी महंगा है, 200 रुपये पर केजी है वो, और ये 60-70 रुपये केजी बनेगा आपको, तो ये काफ़ी फ़र्क है आपको। तो ये इसके बाद आप ये ऐसा ऐसा देख रहे हैं, ये गाढ़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है। और जब ये काफ़ी गाढ़ा हो गया आप ये, तो अब ये ग्लू आपका रेडी है। और आपने इसको फेंटी लगाने में आपने इसमें डरना नहीं है। आपने इसको अच्छा फेंटा लगाना है ताकि ये ना कोई कसर ना रहे। प्रोडक्ट जो है ना वो शानदार बननी चाहिए, पता लगे किसी ने आपको सिखाया और किसी ने ये बनाया है। ये ऐसे आम प्रोडक्ट नहीं बनने चाहिए। तो बहरहाल ये ग्लू आपको अब तैयार होने करीब है, तैयार हो गया, तो इसको यूज़ करें। इसको ड्रमों के ड्रमों ये सेल होते हैं शाहालमी में और जगह पे मार्केट्स हैं, बल्कि जो यहाँ बना रहे हैं, मेरी एडवाइस है जो यहाँ बना रहे हैं और जो ख़रीदना चाहते हैं वो यहीं पे कांटेक्ट कर लें। तो यह वेबसाइट है shalmi.pk, उधर से कांटेक्ट कर लें लोग और प्रोडक्ट अपनी सेल करें और प्रॉफिट पाएँ। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी और अच्छा भी लगा होगा। अगर किसी क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रही या कोई पूछना है तो कमेंट कर लें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।